फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है। ये ज़्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन सी नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहाँ से ले लेंगे? तो जिंक ले लेंगे, आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए। तो हर घंटे 1 कप गर्म दूध पीते रहिए, इन्हें कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे 1 कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, शुगर के जो मरीज होते हैं तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है। जिंक ही बनाता है इंसुलिन को। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है। तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है। तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहाँ पर, क्योंकि उसको जिंक ही घटाता है और शुगर वालों को पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं। ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है। मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है। ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए, आंवला, एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए। बाद में आपको संतरा, मौसम्मी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और एक मल्टीविटामिन टैबलेट आता है, तो मल्टीविटामिन में ना कोशिश कीजिएगा कि जिंक वाला मल्टीविटामिन ले, जिंक वाला मल्टीविटामिन। तो जिंक के भी हो जाएगा, विटामिन सी का भी हो जाएगा। ये ज़रूरी है। कोरोना में पानी का लेवल कभी नहीं घटना चाहिए, ये सुसाइड हो जाएगा अगर पानी का लेवल घट गया। तो खूब पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, खूब दबा के पानी पीजिए, पानी में कमी नहीं कीजिए। और गर्म पानी से भाप लीजिए, ऐसे गर्म पानी को खोला दीजिए और अपने को गमछा बांध के कटोरवा अंदर रख लीजिए, पूरा भाप स्टीम लीजिए, इससे फ़ायदा होगा। गर्म पानी से ऐसे गलाला कीजिए वहाँ पर। ये घरेलू उपचार है। अब वो लोग भैया हमारे हॉस्पिटल में जगह ना है, अभी फ़िलहाल ही घरेलू से काम चलाइए। भारत में एक समय आएगा, आप केवल 10 दिन वेट कीजिए, एक दिन में 4-4 लाख मरीज मिलेंगे यहाँ पर, फिर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग के बीच में 4 तरह का कोरोना घूम रहा है। पहला प्राइमरी कोरोना जो चाइना से शुरू हुआ था 2020 वाला, वो उतना खतरनाक नहीं था। अभी जो आया है न्यू स्ट्रेन कोरोना 2021 में, इससे थोड़ा सांस का लेवल घटा दे रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। अभी ये युवाओं में हो रहा है, बहुत कम चांसेज है इसमें बचने का। तो ये 2 सबसे खतरनाक है सब। अब एक होता है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, कि किसी को वैक्सीन लग गया है और वैक्सीन लगने के 15-20 दिन बाद कोरोना हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट वैक्सीन वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है री इन्फेक्टेड कोरोना, कि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था 2020 में और फिर 2021 में हो गया, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी कोरोना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है, जिसका लोग मजाक उड़ा के धज्जी उड़ा रहे हैं, जान ले रहा है पूरा। इस करेंगे मोदी जी से भी पिछले वीडियो में हम बोले थे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक देना चाहिए, कि सरकार को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। मोदी जी थैंक यू, आप बात मान लिए। अगले दिन वीडियो बनाए, उसके अगले दिन पेपर में देख रहे हैं उद्योग को ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्र ने रोक लगा दी। तो ऐसे मोदी जी विनती करते हैं कि अमेरिका पर भी दबाव बनाइए, क्योंकि अगर अमेरिका से केमिकल आएंगे तो भारत में वैक्सीन बनेगी और भारत की वैक्सीन ही अफ्रीका जैसे गरीब देशों में जाएगी, वरना इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, वरना इन्हें मरता छोड़ देगा। और वैक्सीन कितना जरूरी है इसका एग्जाम्पल आप इजराइल से ले सकते हैं। इजराइल अपने यहाँ छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को वैक्सीन लगा दिया और आधे से ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगा दिया है। मतलब कुछ ही महीने में वो 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से प्रतिबंध भी अब इसने मास्क वगैरह के लिए बहुत कम कर दिए हैं इजराइल ने। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। और भारत में देखेंगे तो अभी लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ही ईद मनाओगे, क्या मतलब बनता है? घर में रहो ना, एक बार ईद और एक बार ना बर्दाश्त हो जाता है। यहाँ पे कुंभ के मेला में देखो भाई साहब इतना भीड़ हो रहा है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब देख रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चुनाव में एक से एक हो रहा है, तो भाई इन लोग को अपने जगह रहने दीजिए, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत खतरनाक कोरोना है। बिहार में कितने मंत्री लोग को हो गया अभी, तो क्या बताएंगे। इतने बड़े बड़े मंत्री लोग को जब कुछ नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल नहीं कुछ कर पा रही है, तो हम लोग को ने डेगची के मसाला है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।